हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आज की संगति के लिए। परमेश्वर ने एक सुंदर दिन दिया, इसके लिए प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आज की शाम के लिए। आइए हम लोग आज के मेडिटेशन में जाएं, उससे पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। महान पवित्र और दयालु परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा तू हमसे बात करना प्रभु जी। आशीष देना पिता परमेश्वर और अनुग्रह कर पिता। और परमेश्वर, आपके वचन को सुनने के बाद हमारी जिंदगी परिवर्तित होने पाए पिता, हम लोग नए डिसीजन लेने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु, हर एक को तू ब्लेस करना, जो तेरे राज्य के प्रति भूखा और प्यासा है उसे तृप्त करना पिता परमेश्वर। ब्लेस कर और आशीष कर पिता, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूं आज की शाम के लिए। प्रभु ने हमें यह अवसर दिया कि हम उसके वचन को सुन सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। इसके लिए प्रभु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। आज के मेडिटेशन के लिए एक पदस्थल में पढ़ना चाहूँगा बाइबल में से। मेरे साथ आप लोग बाइबल खोलेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब। आपके पास बाइबल है तो पुराना नियम में व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 23 अध्याय और उसका 21 से 23 तक हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 23 अध्याय 21 से 23 तक पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसके पूरी करने में विलंब न करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। आगे पढ़ूंगा 22 पद। परंतु यदि तू मन्नत न माने तो तेरा कोई पाप नहीं, जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे पूरा करने में चौकसी करना। तू अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने वैसी ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरा करना। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम लोग जब पढ़ते हैं तो बाइबल मन्नत के बारे में बताती है। हम लोग आज मन्नत है ना, कई बार हम लोग परमेश्वर के सामने मन्नत मांगते हैं कि प्रभु मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। तो मन्नत के बारे में बाइबल क्या कहती है उसको हम आज डीपली थोड़ा सा परमेश्वर के वचन से देखेंगे। बाइबल कहती है कि जब तू 23 का 21 पद, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब न करना। हालेलुया। हम सब परमेश्वर के सामने जब मुसीबत होती है, तकलीफ होती है, तो परमेश्वर से मन्नत मांगते हैं। हर व्यक्ति मन्नत मांगता है, सब अलग अलग उनकी मन्नतें होती है। हम कई बार मुसीबत में होते हैं तो प्रभु कहते हैं, प्रभु तू मेरे लिए ये काम करना, और तू मेरे लिए काम करे तो मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा। जो भी अपने मुंह से शब्द निकलता है। तो बाइबल कहती है कि यदि तूने मन्नत मानी है या मैंने मन्नत मांगी है परमेश्वर से, तो उसे पूरा करना हमारी जिम्मेदारी। परमेश्वर आपके ऊपर बोझ नहीं डालता है कि तू ऐसा कर। परमेश्वर तो कभी भी ये नहीं कहता है कि तू ऐसा करना, लेकिन हम हमारे मुंह से शब्द देते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर तू यदि मेरे लिए ऐसा करे तो मैं भी तेरे लिए ऐसा करूंगा। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है।
आप देखो, कभी भी प्रभु से आप मांगोगे, जो चीज आप मांगोगे परमेश्वर आपको देता है। और वो ये नहीं कह रहा है कि मैं तुझे ये देता हूं तो तू भी मुझे ये देना, ऐसा परमेश्वर कभी नहीं बोलता है। लेकिन हम मन्नत मांगते हैं कि यदि परमेश्वर मेरे लिए ये काम कर दे तो मैं भी परमेश्वर के लिए ये काम करूंगा। ये होती है मन्नत। तो बाइबल, जब कभी आप मन्नत मांगते हो तो हमेशा ध्यान रखना है कि उसे पूरी करना है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने नहीं कहा, लेकिन आपके मुंह से शब्द निकला है तो उसे पूरा करना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। हालेलुया। हम कई बार भूल जाते हैं, लेकिन बाइबल कहती है जब तूने परमेश्वर के लिए मन्नत मानी तो उसे पूरी कर, जल्दी से पूरा करना, लेट मत करना। है ना, कई बार हम करते हैं 1 साल में 2 साल में हम आराम से करते हैं, लेकिन परमेश्वर यह कहता है, मैं बाइबल से जो परमेश्वर का वचन है वो आपके सामने रख रहा हूं। मानना न मानना वो आपका काम है, इसको कैसे पूरा करना आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी। लेकिन वचन तो बोलता है, फ्री होके बोलता है। वचन कहता है जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो पूरी करने में विलंब ना करना। हालेलुया। क्योंकि जब हम पूरी करने में लेट करते हैं और पूरी नहीं करते हैं, तो एक जगह वचन के अंदर लिखा है, इससे तो अच्छा था कि तू मानता ही नहीं, मन्नत मानता ही नहीं, वो तेरे लिए भला था। मान करके पूरा न करना वो हमारे लिए पाप गिना जाता है। तो प्रिय भाइयों बहनों, जब कभी आप परमेश्वर को शब्द देते हो तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको देना है, और मुंह से निकला है तो चाहे कुछ भी हो जाए आप उसे पूरा करना है। हालेलुया। और जब आप पूरा करेंगे तो परमेश्वर भी विश्वास योग्य है। यदि आप विश्वास योग्य हो तो परमेश्वर भी अपने लोगों के लिए विश्वास योग्य है। पर कई बार हमसे गलती होती है, हम बोल देते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते। तो हमें पूरा करना है। हम सब काम कर्जा लेके करते हैं, हमारा हर काम हम लोग कर्जा लेके करते हैं, तो क्या मन्नत के लिए भी आप थोड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं? आपको लेनी होती है, और ऐसा करोगे तो मैं आपको बता दूं परमेश्वर बड़ा काम करेगा। आज की रात में प्रिय भाइयों बहनों, कोई भी मन्नत आपने परमेश्वर के सामने मांगी है तो आज कहना, प्रभु मुझे पूरी करने में तू मदद करना। परमेश्वर मदद करेगा, आप उस मन्नत को पूरी कर पाओगे, और जब पूरी करोगे तो परमेश्वर आपको डबल गुना, ट्रिपल गुना, 4 गुना, 7 गुना, हजारों गुना बढ़ करके आशीष देने वाला परमेश्वर है। कई बार परमेश्वर रुका रहता है क्योंकि हम भी रुके रहते हैं, हम आगे कदम बढ़ाएंगे तो बाइबल कहती 1 कदम आप बढ़ाओ तो परमेश्वर 2 कदम आपकी ओर आएगा। हालेलुया। बाइबल में हम लोग इस संदेश को आज भी देखेंगे, कल भी देखेंगे। मैं आपको बाइबल से घटनाएं बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर के लोगों ने मन्नत मानी, कैसे उनके सामने मुश्किलें आई, लेकिन फिर भी उस मन्नत को वो पूरी करते हैं। हालेलुया। आज 1 शमूएल की किताब और उसका 1 अध्याय, मेरे साथ में आपके पास बाइबल है तो आप खोलिए। 1 शमूएल की किताब उसका 1 अध्याय, और पहले अध्याय में आप पढ़ना इस मीटिंग के बाद में टाइम निकाल करके। हन्ना करके एक परमेश्वर की दासी है, एक स्त्री है, हन्ना करके उसका नाम है। उसकी घटना कहानी आप बाइबल में पढ़ना, मैं पूरी पढ़ूंगा नहीं, मैं जस्ट आपको संक्षेप में बताऊंगा। यह परमेश्वर का भय मानती है। 1 शमूएल की किताब 1 अध्याय। हन्ना करके एक परमेश्वर की दासी है, परमेश्वर का भय मानने वाली है, परमेश्वर की आराधना करने वाली है, परमेश्वर की संगति में रहने वाली है। लेकिन बाइबल बताती है, हम लोग सब घटना कहानी को जानते हैं, बाइबल बताती है कि सब कुछ ठीक था, प्रभु के सामने वो सही रीति से चल रही थी, फिर भी उसके जीवन में एक कमी थी। कमी ये थी कि उसकी कोई संतान नहीं थी। हालेलुया।
और उसके संतान नहीं होने के कारण लोग उसको बहुत सताते थे, उसकी निंदाएं करते थे, उसको चिढ़ाते थे कि तेरा संतान नहीं है, तू परमेश्वर का भय मानती है, फिर भी तेरी कोई संतान नहीं है, कर करके बहुत लोग उसको सताते थे। उसके घर के बाहर के हम लोग सब जानते हैं कि यदि कोई किसी की संतान नहीं है तो लोग क्या क्या बातें उसके बारे में बोलते हैं, है ना। उसे ठट्टा में उड़ाते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसे दुखी करते हैं। कोई उसके लिए प्रार्थना नहीं करेगा, उसको शुभ या गुड न्यूज या अच्छी बात नहीं बोलेगा। हमारे लोग उसको अशुभ मानते हैं, उसकी निंदाएं करते हैं। तो वैसा ही हन्ना के साथ में था। बाइबल कहती है कि जब हन्ना की संतान नहीं थी तो बहुत उसको परेशान होना पड़ा, लोग उसे सताते थे, लोग उसे भला बुरा कहते थे और वो बहुत दुखी हो जाती थी। एक पदस्थल में पढ़ना चाहूंगा, पहला शमूएल की किताब पहला अध्याय और उसका 6 और 7 पद में पढ़ूंगा। परंतु उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। हालेलुया। जब उसकी संतान नहीं है, उसके लिए आशीष नहीं है, तो उसके घर में पनिन्ना करके एक और स्त्री थी, इसको बहुत सताती थी, इसको चिढ़ाती थी। अरे तू तो परमेश्वर का भय मानती है, फिर भी तेरी संतान नहीं है ना। लोग आज भी बोलते हैं हम प्रभु की बहुत आराधना करते हैं, बड़ी बातें करते हैं, तो यदि आपके पास आशीष नहीं है तो आपके लोग आपको जीने नहीं देंगे, आपको सताएंगे, आपके ठट्टे करेंगे, आपकी निंदा करेंगे। तो वैसे ही बाइबल कहती है कि ये जो पनिन्ना थी इस हन्ना को बहुत चिढ़ाती थी। फिर आगे लिखा है 7 पद, वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, है ना। मतलब 2 स्त्रियां यहां पे, हन्ना और पनिन्ना। हालेलुया। तो एक जो हन्ना है वो परमेश्वर का बहुत भय मानती है, बहुत परमेश्वर के भवन में जाती है। लेकिन जो पनिन्ना है वो हन्ना परमेश्वर के भवन में जाती है, इसलिए वो चिढ़ाती है। वो इसलिए चिढ़ाती है क्योंकि परमेश्वर को भवन में जाती है, परमेश्वर के भवन में जाती है, फिर भी इसकी कोई आशीष नहीं है। लोग आपकी कब अपमान करते हैं, आपकी निंदा करते हैं। आप परमेश्वर के भवन को जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको गवाही देते हैं, तो लोग इसलिए हमारा ठट्टा करते हैं कि हमारे पास आशीष नहीं होती है। हालेलुया। मेरे पास आशीष नहीं है, लोग आपकी ठट्टा करेंगे, आपका अपमान करेंगे। तो यहां पर हन्ना की बहुत ही अपमान होता था। पनिन्ना करके वो स्त्री इसको बहुत चिढ़ाती थी, और जैसे जैसे वो भवन में जाती थी वो और ज्यादा इसको चिढ़ाती थी, ऐसा बाइबल कहती है। हालेलुया। फिर क्या हुआ, बाइबल कहती है जब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी इसलिए वह रोती थी और खाना न खाती थी, है ना। जब लोग आपके ठट्टे करते हैं, आपको सताते हैं, तो कई बार बहुत अच्छा खाना भी बना हुआ है, फिर भी आप खा नहीं पाएंगे। बाइबल कहती है अपने दुख के कारण, अपनी निराशा के कारण, जो उसकी पनिन्ना जो उसके घर में इसको सताती थी, उसको चिढ़ाती थी, जिसके कारण हन्ना परमेश्वर के भवन में तो जाती थी, पर बाइबल कहती थी रोती थी और खाना नहीं खाती थी। हालेलुया। कई बहनें आज हम देखते हैं, भाई बहन सबके लिए, है ना। यहाँ पर बहन का वर्णन है, इसका मतलब ये संदेश सिर्फ हन्ना के लिए नहीं, ये सब के लिए। यदि कोई आपको सताता है, आपको चिढ़ाता है, आपके पास आशीष नहीं है, आपके ठट्टे होते हैं, तो ये जो मैसेज है, ये जो संदेश है आज की रात में आपके लिए है। हालेलुया। हन्ना बाइबल कहती है बहुत ही रोती थी और खाना नहीं खाती थी। प्रिय भाइयों बहनों, क्या आज आप भी हन्ना के समान, कई बहनें ऐसी होगी खाना नहीं खाती होगी, रोती होगी, उनकी परेशानियों के कारण लोग उनको चिढ़ाते होंगे,
कि तू क्या परमेश्वर की आराधना करती है, तू क्या परमेश्वर को मानती है, फिर भी तेरा काम तो सफल नहीं होता है। ऐसे लोग ताने मारते होंगे ना, कई बार लोग ताने मारते हैं, हाँ, हमारे ठट्टा करते हैं। तो हन्ना के समान आपका भी यदि कोई ठट्टा कर रहा है तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। इस मैसेज को आप ध्यानपूर्वक सुने और जरूर परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक काम करेगा। हालेलुया। अब बाइबल कहती है हन्ना बहुत रोती थी, रोटी नहीं खाती थी, बहुत दुखी होती थी। एक दिन बाइबल कहती है कितने दिनों तक तो वो दुखी होती रही, रोती रही, परमेश्वर के भवन को जाती रही, प्रार्थनाएं करती रही, दान चढ़ाती रही, सब कुछ करती रही। वो उसके जो भी करना था वो करती रही, लेकिन फिर भी इसके जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात बताऊं, आप बहुत प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर के भवन में जाते हो हर संडे, परमेश्वर के भवन कभी छोड़ना नहीं, फास्टिंग रखनी, आप फास्टिंग भी रखते हैं, हर काम जो बाइबल कहती आप कर रहे हो, फिर भी आपका काम रुका हुआ है, तो आपको निराश नहीं होना है, आपको रास्ता नहीं छोड़ना है, परमेश्वर से नाराज नहीं होना है, उससे आपका समाधान नहीं होगा, पर आपको समाधान निकालना है। आपको परमेश्वर काम करे, आपके जीवन में आश्चर्य कर्म हो, तो आपको एक कदम आगे बढ़ाना होगा, कुछ तो ऐसा कदम उठाना होगा कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके। हालेलुया। अब देखो हन्ना ने क्या किया। आपके जैसा हमारे जैसा होता तो 10 दिन परमेश्वर के भवन में गया, अभी तक प्रभु ने काम नहीं किया, तो नाराज होकर परमेश्वर के मंदिर को ही जाना बंद कर देती या बंद कर देता। लेकिन हन्ना ने ऐसा नहीं किया। हन्ना ने क्या किया हम लोग देखेंगे। 10 पद, पहला अध्याय 10 पद, आप अंडरलाइन करना, बहुत इंपॉर्टेंट पदस्थल है ये। वह एक दिन फिर वो परमेश्वर के भवन में जाती है और बाइबल कहती है वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। ये तो हमने पहले भी पढ़ा कि वो रोती थी, वो खाना नहीं खाती थी, डेली रोती होगी, डेली खाना नहीं खाती, कई बार बहुत दुखी थी वो। लेकिन यहां पर लिखा 10 पद में फिर वो परमेश्वर के भवन में गई, मन में बहुत व्याकुल हुई ना। कई बार हम बहुत टूट जाते, क्या करूं परमेश्वर, ऐसे मन में वो बहुत व्याकुल हुई और व्याकुल होकर के बाइबल कहती है यहोवा से प्रार्थना करने लगी और प्रार्थना में बिलक बिलक कर रोने लगी, है ना, आंसू बह रहे हैं और जोर जोर से जो भी कहना है ना, बिलक बिलक कर रोने लगी। हालेलुया। पर एक चीज आपको बताऊं, कई काम आपके रोने से भी नहीं होते हैं, है ना। परमेश्वर कई बार हमारे आंसुओं को देखता है, वो है ना, जरूर आपके आंसुओं की कदर करता है परमेश्वर, लेकिन सिर्फ रोने से ही काम नहीं होगा, आपको प्रार्थना करनी होगी। सिर्फ प्रार्थना से ही काम नहीं होगा, तो आपको परमेश्वर के भवन में जाना होगा। यदि भवन में जाने से भी काम नहीं हो रहा है, तो एक हन्ना ने क्या काम किया, उस पदस्थल को हम देखेंगे। वह मन में बहुत व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। फिर क्या किया उसने, 11 पद, वेरी इंपॉर्टेंट, और उसने यह मन्नत मानी। हालेलुया। परेशान हो गई थी वो, ठट्टों के कारण निराश हो गई थी वो, रो रो के थक चुकी थी वो, प्रार्थना के भवन में जा जाके भी थक गई थी वो, प्रार्थना कर करके भी थक गई थी वो, सब कुछ करके वो थक गई थी। पर आज उसने एक नया कदम उठाया, एक नया कदम, एक नया स्टेप लिया उसने, जो पहले कभी नहीं लिया था। हालेलुया। बाइबल कहती है उसने मन्नत मानी। क्या मन्नत मानी? उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे
उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। हालेलुया। अभी ये थक चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। उसने कहा परमेश्वर को, परमेश्वर यदि तू मेरे दुख के ऊपर दृष्टि करे और मुझे एक बेटा दे, तो मुझे बेटा रखना नहीं है घर में। बस लोग मेरा ठट्टा कर रहे हैं ना, लोग हमारा अपमान कर रहे हैं कि इसकी तो संतान हो ही नहीं सकती, इसका तो ये काम हो ही नहीं सकता। बस मेरे शत्रुओं का मुंह बंद करने के लिए तू मुझे एक बेटा दे करके। हालेलुया। और उसने क्या कहा? उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर तू बेटा देगा तो मैं तुझे इतना पैसा दान दे दूंगी, या ये दे दूंगी, वो दे दूंगी, ये करूंगी, कुछ भी नहीं। उसको व्याकुल होकर के अंत में ये बोला कि परमेश्वर तू बेटा दे तो वो बेटा ही मैं तुझे दे दूंगी। हालेलुया। कई बार प्रियो बहुत बड़ी मन्नत मानी इसने। हम भी कई बार परमेश्वर के सामने बहुत व्याकुल हो जाते हैं, लोगों से थक जाते हैं और फिर ऐसा शब्द निकाल देते हैं कि परमेश्वर आज की रात में यदि तू मेरी प्रार्थना सुने और मुझे उत्तर दे तो मैं तेरे लिए ये कर दूंगा। हालेलुया, है ना। और मुंह से तो निकल जाता है, लेकिन उसे पूरा करना बहुत कठिन होता है। कई बार परमेश्वर तो पूरा करता है, लेकिन हमारे मुंह से निकलना शब्द पूरा करना कई बार कठिन हो जाता है। मैं आपको बताऊं, कई बार मैं आज इस मिनिस्ट्री में हूं या सेवकाई में हूं, कई बार मैं नहीं जानता था, छोटी छोटी समस्या मेरे सामने आ जाती थी और कई बार ऐसे बोलता हूं समस्या में, परमेश्वर तू आज की रात में मेरे लिए रास्ता खोल, मुझे उत्तर दे, मेरा छुटकारा कर, मेरे दुख को दूर कर, और यदि तू दूर करे तो मैं सब छोड़ करके तेरी सेवा में चला जाऊंगा। हालेलुया। और आपको मालूम है, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी, मेरी समस्या का छुटकारा हो गया, मेरी समस्या चली गई। लेकिन बाद में मैं उस मन्नतों को भूल गया कि मैंने परमेश्वर को क्या बोला था कि प्रभु तू मेरी प्रार्थना सुने तो मैं सब काम, बिजनेस, धंधा, नौकरी, पढ़ाई सब छोड़ करके तेरी सेवा करने जाऊंगा। तो मैं कई बार भूल गया, लेकिन फिर दूसरी मुसीबत में फंसा तो परमेश्वर के सामने गया, प्रभु आज मेरा छुटकारा करे तो मैं तेरी सेवा करूंगा। प्रभु बोला तू पहले भी कई बार बोल चुका है, लेकिन तू करता नहीं है। मैंने कहा परमेश्वर अब की बार फाइनल है, मैं पूरा करूंगा। और सच में बाद में मैं कई बार ऐसे सोचने लगा कि ऐसा शब्द मैंने क्यों निकाला होगा, लेकिन निकाला है तो उसे पूरा करना होता है। हालेलुया। पूरा ऐसा नहीं होता है, उसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है। कोई भी शब्द पूरा करना है, उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको उसके लिए शायद कष्टों से होकर जाना पड़ेगा, कई चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी। हालेलुया। कई बार हम मन्नत मानते हैं और परमेश्वर काम करता है तो हम मन्नत पूरी नहीं करते हैं। पर मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के सामने यदि शब्द निकाला है तो जान जाए तो जाए, लेकिन आपका शब्द जाने ना पाए, तभी परमेश्वर आपसे खुश होता है और आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब हन्ना ने मन्नत मानी और जब वो लास्ट में जब उसने प्रार्थना करी, डेली वो प्रार्थना करती थी, इसकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही थी, पर अब की बार उसने एक मन्नत के साथ में परमेश्वर के पास में गई और मन्नत मानी कि प्रभु तू बेटा दे तो वो बेटा मैं तुझे दे दूंगा, पर बस मेरा नाम रहे, बस मेरा बेटा है, लोग मेरा ठट्टा नहीं करने पाए करके उसने कहा। और आपको मालूम है, जैसे ही ये प्रार्थना करके उठी, इसके मन में एक शांति आ गई। खाना खाया, बाइबल कहती अभी तुरंत थोड़ी उसकी संतान मिल गई, अभी इसको टाइम लगा संतान मिलने में, लेकिन जैसे ही वो मन्नत मान करके उठी तो बाइबल कहती है कि 18 पद में पढ़ूंगा, 1 का 18 पद लास्ट में पढ़ूंगा। उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए, और तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर कभी उदास नहीं हुआ। हालेलुया। आज की प्रार्थना के बाद बाइबल कहती जब उसने मन्नत मानी तो
मन्नत मानने के बाद उसके बॉडी में एक शांति आ गई और उसने खाना खाया, और उस दिन के बाद वो कभी भी उदास नहीं हुई, कभी भी निराश नहीं हुई। और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा का सच्चा परमेश्वर है। टाइम होने पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हन्ना को एक बेटा दिया। हालेलुया। और बेटा परमेश्वर ने वायदा, उसने मन्नत मानी थी ना, जब बेटा देगा प्रभु तो मैं तुझे दे दूंगी। परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना सुनी, इसको बेटा दिया। और बाइबल कहती है कि बेटा मिला तो हमारे जैसे, आपके जैसे, हम मेरे जैसे कई बार होते तो हम मनुष्य ऐसे भी कर सकते थे कि नहीं, प्रभु ने अब बेटा दे दिया, अब तो परमेश्वर बेटा दे दिया तो कोई बात नहीं, अब बेटा तो नहीं दे सकती हूँ लेकिन बेटे के बदले में कोई चीज में दे देती हूँ, है ना, पैसा दे देती हूँ, पैसा दे देता हूँ, ऐसा करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर को जो वर्ड दिया था हन्ना ने उसे पूरा किया। जैसे ही बेटा उसका समझदार हुआ, परमेश्वर के भवन में जाकर के उसने दान दे दिया, पूरा बेटा ही दान कर दिया, मतलब हालेलुया। और बाइबल कहती है उसको कितना दुख लगा होगा ना, अपना इकलौता बेटा मंदिर में देना। तो आज के जैसा नहीं था, उस जमाने में मंदिर में देना मतलब वो बेटा फिर घर कभी नहीं ला सकते, उसको आप अपना काम नहीं करवा सकते हो, और वो मंदिर में सेवा करता था। पर जब उसने जो मन्नत मानी थी उसे कीमत चुकानी पड़ी, अपना एक बेटा उसको देना पड़ा, और उसने वो बेटा परमेश्वर के लिए दे दिया। हालेलुया। पर मतलब टाइम हमारा अलाउ नहीं कर रहा है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा वो बेटा उसने दे दिया तो बाइबल कहती है कि और बेटा और बेटी परमेश्वर ने हन्ना को दिया। एक बेटा परमेश्वर के भवन में दे दिया तो और बेटा और बेटी, बहुत सारे बच्चे परमेश्वर ने हन्ना को दिए। हालेलुया। कई बार हम मन्नत मानते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, इस संदेश को हम कल कंटिन्यू करेंगे, पर मैं आपको आज इतना बताकर के अंत करूंगा। क्या बताना चाहूंगा, जब कभी आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, एक मन्नत के साथ में परमेश्वर के पास में आओ कि प्रभु तू करे तो मैं भी खड़ा नहीं रहूंगा, कुछ करूंगा तेरे लिए। पर जो भी शब्द निकालते हो सोच समझ के निकालना है। हालेलुया। और निकला है तो उसे पूरा करना है, लेट नहीं करना है। उसके लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, मैंने कहा उसके लिए आपको पैसा, जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे ही पूरा नहीं होता है। हन्ना को कीमत चुकानी पड़ी, अपना बेटा देना पड़ा। हालेलुया। पर हम पूरी करते हैं तो परमेश्वर हमारे घर को, हमारी जिंदगी को आशीष करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, हमारे समर्पण सुना नहीं जाता पिता, तो एक बार बड़ी मन्नत के साथ तेरे सम्मुख आते हैं पिता। हन्ना ने एक मन्नत मानी परमेश्वर, और बाइबल कहती जब तूने पूरा किया तो हन्ना ने उस बात को पूरा किया परमेश्वर। हमारे जीवन में आज हम ऐसे निर्णय लेने पाए कि मैं परमेश्वर के लिए ये काम करूंगा, मैं खुदा के लिए ये काम करूंगी, और हम ऐसा करें तो हम आशीष पाएंगे पिता। एक एक के जीवन में तू कार्य कर, ब्लेस कर पिता। हन्ना के समान हर एक भाई और बहन आशीषित होने पाए, उनकी निंदाएं दूर होने पाए, उनकी निराशाएं दूर होने पाए, उनके ठट्टे दूर होने पाए पिता। परमेश्वर आज की रात में हर एक का ठट्टा और अपमान दूर किया, हर एक की निंदा को दूर किया आपने, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हम आज से जो भी मन्नत मांगे तो पूरी करने की ताकत देना, हमारे मुंह से निकलने वाला शब्द पूरा करने वाले बने पिता। हम बदलने वाले न बने परमेश्वर। हर एक को ब्लेस कर और आशीष कर। यीशु के नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आमीन।